राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल के ऊपर। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर बहुत से फार्मर्स हैं जो बड़ी तादाद के अंदर टमाटर की फसल लगाते हैं। कई फार्मर्स छोटे फार्मर्स हैं जो छोटे स्तर पर टमाटर की फसल लगाते हैं। परंतु टमाटर की फसल में क्या है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, कई प्रकार की बीमारी आ जाती है, तो किसान निराश हो जाता है। इसी तौर पे ये जो खेत है देख रहे हो, ये करीबन ये मैं मान के चलता हूँ कि आधा एकड़ से ज़्यादा है और ये खेत पूरी तरह ख़त्म सा ही हो गया है, ये मान के चलो आप। इसके अंदर कोई टमाटर के फार्मिंग के अंदर ये जो खेत है टमाटर का, इसमें कोई जान नहीं है। और इसी तौर पर जान नहीं है तो हमारे जो सामने जो खड़े हैं सीताराम जी है, ये हमारे मित्र ही है, तो उन्होंने और याद किया कि गुरुदेव टमाटर में आओ, थोड़ा टमाटर मेरा पूरा खेत ख़त्म हो गया है, इसको सुधारना इस खेत को। तो इस खेत को मैं कैसे सुधारूंगा? क्या होता है कि अलग अलग बीमारियों के अलग अलग कोर्स होते हैं मेरे किसान भाइयों। कई प्रकार की बीमारी होती है, कई प्रकार से इसका इलाज भी कर सकते हैं अपन। इलाज करने का विकल्प बहुत सारा है, परंतु आप लोगों को इलाज भी करना चाहिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक इस तरीके से इलाज करें ताकि अपना खर्चा भी ज़्यादा ना हो। भारत में क्या होता है, कई किसान भाई क्या रासायनिक दवाइयों का प्रयोग में लेते हैं ज़्यादातर, तो खेत तो ख़राब होता ही है प्लस फसल भी ख़राब हो जाती है टमाटर की। तो इसी तौर पे हमारे सामने सीताराम जी है। तो सीताराम जी, सबसे पहले आप क्या सोच के मेरे को यहाँ पे बुलाए हो आप? सर, मैं आपका चैनल देखता था, उस चैनल के माध्यम से मैं आपको बुलाया कि आप आए और मेरे भी खेत को देखे और इसमें आप जो हो सके वो सुधारने की कोशिश करें। अच्छा, इस खेत के अंदर कितनी उम्मीद है टमाटर का आपको, ये बताओ पहले तो आप। ये तो मेरे लिए तो ना के बराबर ही है। आपके लिए ना के बराबर है। हाँ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो गुरु ही किस काम का, एक कहावत आती है कि वो गुरु ही किस काम का जो अपने शिष्य को शिक्षा सही तरीके से नहीं दे सका, और वो माँ ही किस काम की जिसकी ममता हर देख जो अंदर की ममता मर जाए, और वो भगवान किस काम का जो भक्ति का फल ना दे। ये बड़े बुजुर्ग आदमियों की कहावत है। तो इसी तौर पे ये जो ना की बसी तरफ ने कहा कि ये जो मेरा खेत है ना की बराबर है, अब इसको मैं ऐसा खेत बनाना चाहता हूँ कि देखने लायक। मतलब अभी इनके ऊपर लोग हंस रहे हैं कि ये खेत खत्म हो गया इनका, क्यों आस पड़ोस वाले फार्मर्स तो हंसते ही ना कि ये देखो खेत खत्म हो गया, ये है। पर अब हम उनके ऊपर हंसने वाले हैं, क्योंकि इस टमाटर के फार्मिंग के अंदर मैं जान डालने वाला हूं और जान डालूंगा ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल खर्चा ना के बराबर होगा और देसी तरीके से इस टमाटर का खेत है इसका इलाज करा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से ये खेत है चारों तरफ का, ये देख लीजिए। आपको मैं आपको मन के अंदर ये न हो जाए कि गुरुदेव दूसरा खेत का वीडियो शूट कर दिया। ये खेत यही है, सामने देखोगे ये मकान है, ये देख लीजिए, दो पास के अंदर मकान है, ये सबूत के तौर पे मकान है, इनके पास में ये खेत पड़ता है। और इसी खेत के साथ पीछे देखोगे टीला है ऊपर और टीले के नीचे नीम के पेड़ लगे हुए हैं और इसी के पास में ये खेत है। ये पहचान है इस खेत की। ऐसा ना हो कि मैं दूसरे खेत का वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ ना, मैं कभी ज़िंदगी जीवन के अंदर झूठ भी नहीं बोलता हूँ। तो ये इस खेत का मैंने बता दिया निशानी कि ये खेत इस जगह पे है, इस फार्मर का है, सीताराम जी का ये खेत है। अब इसको मेरे को सुधारना है और ऑर्गेनिक की तरीके से। आप वीडियो के अंदर बने रहे और भी इसके पार्ट बनेंगे, 2 4 5 पार्ट बनेंगे, विस्तार से मैं बताऊँगा। आप लोगों को गौर से समझना है कि जिन किसान भाइयों का खेत अगर जिस किसान भाई का जो खेत है टमाटर फार्मिंग का वो डूबता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह से आप घर के अंदर दवाइयाँ बना के और उसका इलाज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।